बीते 25 जुलाई से झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस पर भूख हड़ताल पर भी छात्र बैठे और उसके बाद विधानसभा घेराव के दौरान 10 से 11 अगस्त को उन पर लाठीचार्ज हुआ और वो मामला और बढ़ता चला गया। उस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक करके एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वो फैसला है कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा थी, जिस पे नियुक्तियां हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, वो अब रद्द कर दी जाएंगी। इसके अलावा छात्रों की मांग सीबीआई जांच की भी थी, जिस पर कोई बात नहीं बनी है। उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हम आपको 2-3 पॉइंटर्स में बताते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने क्या जरूरी फैसले लिए हैं जो वहाँ के छात्रों के लिए राहत की बात भी हो सकती है। आप विजुअल्स भी देख रहे होंगे, वो बहुत उत्साह में है वहाँ के छात्र। लेकिन हेमंत सरकार ने कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई थी और आज जो निर्णय लिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि टीडीपीएल नाम की जो एक एजेंसी थी लखनऊ की, जिसमें मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी पर लगातार नौकरी लेने का आरोप था, वो गिरफ्तार हुआ और अब उसके आधार पर कई लोगों पर जांच बैठी है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके बयानों के आधार पर। तो उस टीडीपीएल एजेंसी से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो सब रद्द की जाएंगी। हेमंत सोरेन ने अपनी मीडिया बाइट में जो बात कही उसमें कहा कि जब हम मामले में उतरे ही हैं तो जो 2014 के बाद की परीक्षाएं हैं हम उन सब की जांच कराएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात हेमंत सरकार ने कही है कि जो छात्र हैं उनकी लगभग मांगे मान ली गई हैं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की जहां तक बात थी, 14 अगस्त को राहुल गांधी ने एक लेटर भी लिखा है हेमंत सरकार को, जिसमें कहा कि वो छात्रों के पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ हैं और सरकार को जो है खुद जाकर बात करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक की है और ये निर्णय लिया है। इसके अलावा एक बात और स्पष्ट हो रही है कि आईएएस अमिताभ कौशल जो हैं उनकी निगरानी में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जो परीक्षाओं के रिफॉर्म पर राय देगी। टीडीपीएल जो एजेंसी थी वो लखनऊ की थी, इसके डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इसमें जो अभय कुमार तिवारी है जिसकी लगातार चर्चा हो रही थी, वो गोड्डा में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर था, उसको जब गिरफ्तार किया गया और सीआईडी का ये कहना है कि वो जो है मुख्य सरगना है वो इस पूरे मामले में। इसके अलावा सरकारी पद पर रहते हुए उसने मार्केटिंग मैनेजर का भी काम जारी रखा है, इसलिए जो है पुलिस सीआईडी उस पर संशय में थी, उसको गिरफ्तार किया गया। और अब हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि उसके बयान के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन ने भी अपने बयान में ये कहा कि अब जिस जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया गया है उसमें नियुक्ति पाए लोगों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसलिए भी उस परीक्षा को रद्द किया गया है। बड़ा और मुख्य सवाल अब ये है कि उस परीक्षा में जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा थी जिसको रद्द करने की बात की जा रही थी, उसमें 2000 लोगों का 2025 पद थे। 10 लोगों को नेपाल में जाकर सवाल रटाया गया था, ऐसा सरकार ने माना। तो उन 10 लोगों के अलावा मतलब लगभग 2000 लोगों को 2010-11 के आसपास जो पद थे वो भरे गए थे, उनको सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। वो 2000 लोग अब सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनका क्या होगा ये एक सवाल है। लेकिन फिलहाल सरकार ने मांग मान ली है। जो 2 मुख्य मांगें थीं वहाँ के लोगों की, उनमें से एक मांग जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 2014 के बाद की सभी परीक्षाएं जांच के दायरे में होंगी और टीडीपीएल एजेंसी को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। और इससे पहले सरकार ने जो बात मानी थी उसमें जेएसएससी और जेपीएससी की जो परीक्षा थी बैकलॉग की परीक्षा, और अभी जो जेपीएससी की प्री की परीक्षा हुई थी जिस पर विवाद हो रहा था, उसे भी रद्द कर दिया गया था। आपने 15 अगस्त के दिन के विजुअल्स देखे जो देवेंद्र महतो थे, जिनको सोनम वांगचुक 2.0 कहा जा रहा था, उनकी पुलिस से झड़प की वीडियो आया कि वो धरना स्थल पर जो है झंडा फहराने जाना चाहते हैं। एक और जो प्रोटेस्टर हैं जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच से जुड़ी हुई सरिता कुमारी, उनकी भी तबीयत बिगड़ गई थी। तो जो भी भूख हड़ताल पर अभी बीते 2 अगस्त के बाद से तमाम छात्र और छात्र प्रतिनिधि, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। तो इसके बाद आज देर शाम 17 अगस्त की देर शाम कैबिनेट बैठक हुई है और उसमें ये निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन ने खुद मीडिया में आकर ये बात स्पष्ट की है। तो फिलहाल 2 मांगों में से एक मांग मान ली गई है। सीबीआई जाँच पर हेमंत सोरेन ने बल्कि कुछ भी नहीं कहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट है झारखंड के आंदोलन से। और जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं धरना स्थल से, छात्र खुश हैं, बल्कि रोने के विजुअल्स आए हमने देखे। तो ये अब देखते हैं प्रोटेस्ट किस तरफ बढ़ता है और क्या जो 2000 नियुक्ति पाए लोग हैं वो अब किसी तरीके की लामबंदी की कोशिश करते हैं या नहीं। फिलहाल झारखंड से ये खबर थी।